लेख है और पत्थर तैरने लगा। लेखक हैं श्री संतोष मालवीय प्रेमी। रामायण युग में लंका जाने के लिए पत्थरों पर राम नाम अंकित कर समुद्र में डाले गए तो प्रभु के प्रताप से वे सभी पत्थर तैरने लगे। जब जब सत्य की धर्म की परीक्षा ली जाएगी तब तब पत्थर तैरने लगेंगे, चाहे कोई भी युग क्यों ना हो। एक बार की बात है, एक धनिक ने अपनी शक्ति और प्राणपन से प्रयत्न करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए कल्याण में जलाशय बनवाया। जलाशय निर्माण के कार्य में उसने 10 सहस्त्र मुद्राएं खर्च की। अपनी समस्त संचित निधि व्यय हो जाने के कारण वह धनिक कुछ ही काल में निर्धन हो गया। कालांतर में एक अन्य धनिक ने उस जलाशय के स्वामी से कहा, भाई, तुम बहुत काल से जलाशय निर्माण का पुण्य प्राप्त करते आ रहे हो, अब निर्धन हो गए हो, अतः मैं तुम्हें जलाशय निर्माण में व्यय की गई मुद्राएं तुम्हें देता हूं। मुझे इस जलाशय का स्वामित्व प्रदान कर दो। यदि तुम्हें उचित जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनिक ने कहा, जलाशय निर्माण का पुण्य लाभ तो मैं प्रतिदिन प्राप्त कर ही रहा हूं, परंतु तुम्हारा प्रस्ताव उचित प्रतीत नहीं होता। तुम चाहो तो धर्म पूर्वक इस पुण्य कर्म की परीक्षा ले सकते हो। धनिक के वे वचन सुनकर वहां उपस्थित लोग उसका उपहास कर उसे लज्जित करने लगे। तब दूसरे धनिक ने कहा, मैं तुम्हें 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देता हूं तथा एक शिलाखंड जलाशय में डालूंगा। स्वभावतः वह शिलाखंड पानी में डूब जाएगा, परंतु यदि तुम्हारे पुण्य प्रताप से वह शिलाखंड पानी पर तैरने लगेगा तो मेरा दिया हुआ धन डूब जाएगा, अन्यथा जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार होगा। जलाशय निर्माण कराने वाले धनिक को परीक्षा पसंद आ गई। उसने शर्त स्वीकार कर 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं ले ली। तब अनेक लोगों के समक्ष एक बड़ा सा पत्थर जलाशय में डाल दिया गया। इस अनोखी परीक्षा के दर्शक मनुष्यों के साथ साथ देवतागण भी बने। जलाशय के जल पर क्या पत्थर तैर सकता है? इस अनोखी परीक्षा की जानकारी जैसे जैसे लोगों को मिलती गई, लोग जलाशय के किनारे एकत्र होते गए। सभी श्रद्धालु भजन कीर्तन करने लगे। दोनों धनिक के पक्षधर लोग वहां उपस्थित हुए। कहते हैं, ज्यों ज्यों समय बीतता गया वह पत्थर पानी पर तैरता हुआ धीरे धीरे जल की सतह से ऊपर उठता गया। कुछ ही समय में वह पत्थर जल की सतह पर तैरने लगा, जिसे देखकर सबने सत्य और धर्म की विजय स्वीकार की। शर्त के अनुसार दूसरा धनिक स्वर्ण मुद्राएं हार चुका था। व्यापार व्यवसाय में लगाए गए धन पर लाभ हानि का मूल्यांकन किया जा सकता है, परंतु धर्मार्थ लगाए गए धन में पुण्य लाभ जुट जाने के कारण वह धन सहस्त्र गुना हो जाता है, जिसका मूल्यांकन संभव नहीं। हरि ओम।